Hi everyone, welcome back to my channel and today we are starting a new series of Western political thinker. Right? So अगर आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपी पीसीएस की कर रहे हो या फिर किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सबसे पहले तो, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं और आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, आप लोग चीजों को अगर रटोगे तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। समझ के चलोगे तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। सो सबसे पहले समझिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को दूसरी वीडियो जो है वो प्रिफर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, कि इसमें सबसे आपको समझ में आ जाएगा सबसे अच्छे तरीके से। राइट। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल और थॉट, ये तीन वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए पॉलिटिकल का मतलब। सो पॉलिटिकल जो है वो एक पॉलिस स्टेट से डिराइव्ड है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। कैसे सिटी स्टेट? जो कि अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है। राइट। सो क्या होता है पॉलिटिकल का मतलब? पॉलिस, जो कि ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, कोई भी एक फिक्स टेरिटरी बाउंड्री। राइट। सो पॉलिटिकल, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट। सो ये मतलब हो गया पॉलिटिकल का। थॉट का मतलब क्या होता है? थॉट तो किसी का भी हो सकता है। सो थॉट इज अ थिंकिंग ऑफ एन एज, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी प्लेस पे एक सोचने वाला व्यक्ति जो कि अपने विचारों को रख रहा है, अपने विचारों को किसी बुक में लिख रहा है, अपने बुक में मतलब, या फिर वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने थॉट को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पॉलिटिकल थॉट का मतलब क्या होता है। और पॉलिटिकल थॉट हम पढ़ रहे हैं किसका? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। राइट। तो सबसे पहले प्लेटो। प्लेटो कौन है भाई? प्लेटो का टाइम पीरियड ये है, मैंने जैसे बताया थॉट का मतलब किसी एक प्लेस या टाइम पीरियड में सोचने वाला व्यक्ति। सो प्लेटो का टाइम पीरियड ये है। और प्लेटो जहां से बिलोंग करते हैं, प्लेटो बिलोंग करते हैं एथेंस से। राइट। जो कि ग्रीस की सिटी है एथेंस। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आया अबाउट प्लेटो, आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखना है कि एथेंस से वो बिलोंग करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको उनकी बुक का नाम पता होना चाहिए। बुक का नाम है रिपब्लिक। राइट। रिपब्लिक बुक का नाम है। बिलोंग करते थे एथेंस से। टाइम पीरियड उनका 347 बिफोर क्राइस्ट एरा। राइट। पता होना चाहिए आप लोगों को, इंट्रोडक्शन में लिखना है। उसके बाद हम बात कर चुके हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। अब प्लेटो जो है वो हमारे एंशिएंट थिंकर है, ठीक है। कौन से? एंशिएंट थिंकर, प्राचीन, सबसे पहले, सबसे पुराने प्राचीन थिंकर है, एंशिएंट थिंकर है प्लेटो। प्लेटो के बाद जो है वो आते हैं एरिस्टोटल। तो किसी भी थिंकर को समझने से पहले आप लोगों को उनका टाइम पीरियड और कैसा माहौल है, कैसा एनवायरनमेंट है जब वो उन लोगों का जन्म हुआ, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर थिंकर का अगर वो जन्म लिए हैं तो क्या, कैसा मतलब एनवायरनमेंट कैसा है उस प्लेस पे। पहले तो वो किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, राइट, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं और वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि अपने एनवायरनमेंट से वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। राइट। सो आप लोगों को थिंकर को समझने से पहले उनका एनवायरनमेंट समझना होगा कि किस एनवायरनमेंट में वो जन्मे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं से उनका थॉट जो है वो इन्फ्लुएंस होगा। वो आसपास की चीजें देखेंगे और फिर अपनी जो है वो थ्योरी को देंगे या फिर अपने आइडियाज को वो एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो प्लेटो जो है वो एथेंस से बिलोंग करते हैं और एथेंस से बिलोंग, आप लोगों को टीचर का नाम पता होना चाहिए कि प्लेटो के जो टीचर हैं उनका नाम है सोक्रेटिस, ठीक है। सोक्रेटिस, ये तीन चीज, चार चीज। सबसे ये आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे प्लेटो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन हमें सबसे पहले लिखना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन में एथेंस से बिलोंग करते थे और उनके बुक का नाम जो है वो है रिपब्लिक, ठीक है। डिडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड क्या होता है? डिडक्टिव मेथड जो है वो प्लेटो फॉलो करते थे, ठीक है। तो डिडक्टिव का मतलब होता है कंक्लूजन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। कंक्लूजन जो है, ठीक है, वो उनके माइंड में पहले से एग्जिस्ट होता है। बस उनको क्या करना पड़ता है कि किसी एग्जाम्पल के, किसी इंस्टेंस के थ्रू, ठीक है, वो अपने थिंकिंग को समझाते हैं, राइट, अपने व्यू को जो है वो सपोर्ट करते हैं। सो आई होप डिडक्टिव मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ठीक है। कंक्लूजन पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है उनके माइंड में और बस वो किसी एक इंस्टेंस या एग्जाम्पल के थ्रू अपने व्यूज को जो है वो सपोर्ट करते हैं। सो आइडियलिस्ट,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडियलिस्ट थे प्लेटो, ठीक है। अब आइडियलिस्ट का मतलब क्या होता है, दोज हु थिंक व्हाट ऑट टू बी देयर रेदर देन व्हाट इज। देखिए आइडियलिस्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि देखिए आप टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है, टाइम टेबल में आप क्या बनाते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर डेट पे ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आप लोग लिखते हो, मतलब आप टाइम टेबल बनाते हो। तो वो क्या हो गया, एक आइडियल टाइम टेबल हो गया, आप लोग अपने माइंड से जो है वो क्रिएट कर रहे हो, राइट। सो फॉलो करोगे तो वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज हो गई, जो माइंड से है वो है आइडियलिस्ट। सो प्लेटो जो है वो आइडियलिस्ट है कि क्या होना चाहिए, अच्छा क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी देयर रेदर देन व्हाट इज, क्या है, ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, रियलिटी क्या है, उस पर फोकस ना देके वो आइडियलिस्ट पे फोकस करते हैं कि मतलब फोकस करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी देयर, ठीक है। सो ये हो गया आइडियलिस्ट। सो प्लेटो जो है वो एक आइडियलिस्ट है। आप लोग को इंट्रोडक्शन में ही पॉइंट लिखना है। सबसे पहले तो प्लेटो बिलोंग करते थे एथेंस से, आइडियलिस्ट थे। यूटोपियन का मतलब समझिए, जैसे कि मैंने बताया प्लेटो जो है वो आइडियलिस्ट थे, तो यूटोपियन का देखिए, यूटोपियन का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल। अगर आप ऐसा टाइम टेबल बना ले जो कि भाई प्रैक्टिकल ही ना हो, ठीक है, आप उसे फॉलो ही ना कर पाओ, ठीक है, वो टाइम टेबल आपने अच्छा बना तो लिया कि इस टाइम पीरियड पे ये सब्जेक्ट बहुत टफ टाइम टेबल, एक तरीके बहुत टफ टाइम टेबल आपने बना लिया जो कि आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, बट वो एक आइडियल टाइम टेबल है, काफी अच्छा टाइम टेबल है, ठीक है। सो प्लेटो जो है वो यूटोपियन है। यूटोपियन का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल, उसका प्रैक्टिकल ना हो पाना। बताऊंगी आगे कि इम्प्रैक्टिकल कैसे, ठीक है, एग्जाम्पल देके। उसके बाद प्लेटो इन्फ्लुएंस बाय सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स कौन है, सॉक्रेट्स है टीचर, ठीक है, प्लेटो से भी पहले थे सॉक्रेट्स, ठीक है, और इनकी काफी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोगों को सुन के काफी मतलब ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लेटो इन्फ्लुएंस बाय सॉक्रेट्स, तो प्लेटो जो है वो काफी इन्फ्लुएंस होते हैं सॉक्रेट्स से। कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं वो मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में प्लेटोज वर्क। अब प्लेटो ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, राइट। सो सबसे पहले थ्योरी ऑफ आइडिया। उनका थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है, देखिए इससे पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा है मैंने, प्लेटो इन्फ्लुएंस बाय सॉक्रेट्स। तो सॉक्रेट्स ने अपना थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया और थ्योरी ऑफ नॉलेज से इन्फ्लुएंस होके प्लेटो ने दिया थ्योरी ऑफ आइडिया। तो प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडिया को समझने से पहले हमें सॉक्रेट्स के थ्योरी ऑफ नॉलेज को समझना होगा, ठीक है, हम समझेंगे, मैं समझाऊंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने दिया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग दिया, थ्योरी ऑफ सोल दिया। सो कुल मिला के 6 थ्योरीज हैं जो कि प्लेटो ने दी है और ये काफी इंटरलिंक है, ठीक है। अगर आप प्लेटो को समझ जाओगे, प्लेटो के माइंड को समझ जाओगे और सबसे पहले आप प्लेटो के आइडिया को समझ गए ना, थ्योरी ऑफ आइडिया के कि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडिया में क्या बताया, उनका व्यू क्या है आइडिया को लेके, तो आप सब कुछ समझ जाओगे। थ्योरी ऑफ आइडिया से रिलेटेड है थ्योरी ऑफ एजुकेशन और थ्योरी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, राइट। और इसी से फिलोसोफर किंग से रिलेटेड है थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो सब कुछ जो है वो इंटरलिंक है, बस आप लोगों को प्लेटो के टाइम पीरियड को, प्लेटो के माइंडसेट को समझना होगा उनके थ्योरीज को समझने से पहले। अगर आपने थ्योरी ऑफ आइडिया समझ लिया तो आपके लिए आगे की जितनी थ्योरीज है वो समझना काफी इजी हो जाएगा। तो हम बात करेंगे। उसके बाद पॉइंट आता है डायलेक्टिक मेथड, जो वो है वो अप्लाई करते थे। अब डायलेक्टिक मेथड जो वो अप्लाई करते थे वो भी इन्फ्लुएंस होके अप्लाई किया उन्होंने, किससे, सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स कौन थे, प्लेटो के टीचर, राइट। सो प्लेटो के टीचर थे और प्लेटो के टीचर कौन थे, सॉक्रेट्स। उन्होंने ही उनसे ही वो इन्फ्लुएंस हुए थे और उनका प्लेटो का जो मेथड है वो डायलेक्टिक। डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है, डिबेट करना, ठीक है। और डिबेट क्यों करना चाहिए भाई, नॉलेज को गेन करने के लिए। देखिए PSI जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शन है या फिर कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 4 दोस्तों में आप उस एक टॉपिक को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर दूसरा पॉइंट जो है दूसरे दोस्त का आपको आता है और आपको नहीं आता है, तो अगर वो बताएगा तो आपको आएगा, तो डिबेट ही हो रही है ना बीच में। कोई एक पॉइंट जानता है, फिर
कोई दूसरा नहीं जानता, तो जो जानता है वो बताएगा और जो नहीं जानता उसको पता लग जाएगा। तो क्या होगा, पता होगा तो नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी, राइट। सो इसीलिए प्लेटो जो है वो डायलेक्टिक मेथड को फॉलो करते हैं। डायलेक्टिक मतलब होता है डिबेट करना, ठीक है, डिबेट करके किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना, राइट। सो मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज, ये बात हो गई प्लेटो के बारे में। सो आई होप प्लेटो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों का समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। प्लेटो जो है उनका टाइम पीरियड है 427 347 बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। उनके बुक का नाम जो है वो है रिपब्लिक, ठीक है। थर्ड है बिलोंग करते हैं एथेंस से। एथेंस कहाँ है, ग्रीक्स के सिटी है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड और डायलेक्टिक मेथड को वो फॉलो करते हैं। डिडक्टिव का मतलब होता है कंक्लूजन जो है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है उनके माइंड में, बस किसी एक इंस्टेंस के थ्रू वो अपने व्यूज को जो है वो सपोर्ट करते हैं। आइडियलिस्ट है यूटोपियन। आइडियलिस्ट और यूटोपियन काफी इंटरलिंक है। देखिए आइडियलिस्ट का मतलब होता है काफी अच्छा सब कुछ बता देना, क्रिएट कर देना, बट वो जो अच्छा होता है ना वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो प्रैक्टिकल नहीं होगा तो यूटोपियन हो जाएगा, राइट। यूटोपियन का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। सो प्लेटो और इन्फ्लुएंस होते हैं वो सॉक्रेट्स से। सॉक्रेट्स कौन है, उनके टीचर हैं। तो और उनके वर्क की बात करें तो थ्योरी ऑफ आइडिया उन्होंने दिया। किससे इन्फ्लुएंस होके, सॉक्रेट्स से। सॉक्रेट्स की कौन सी थ्योरी से, सो सॉक्रेट्स के थ्योरी ऑफ नॉलेज से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ आइडिया। सो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्लेटो के वर्क क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ आइडिया। थ्योरी ऑफ आइडिया को समझने से पहले हम सॉक्रेट्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।